दिखाइए, हमको भी कमेंट दिखाइए सामने। ठीक है? यस, कनेक्ट हो गया। माइक को चालू करिए ना ज़रा। पेन दीजिए, पेन। हाँ, पेन है। हो गया, स्टार्ट हो गया। इधर दिखाइए थोड़ा-सा। हो गया स्टार्ट, चलिए। ये ऑन है? हेलो? हेलो? नहीं चल रहा है? चलिए, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे आप लोग, ठीक हैं? आज थोड़ा क्लास लेट हो गया है एक्चुअली, ठीक है? क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास भी स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। अब आप लोगों को है बहुत सारे ऐसे क्लास है जो ऑफलाइन के साथ-साथ ही आपको मिलेगा, ठीक है? चलिए, और ये क्लास एप्लीकेशन पे भी जाना था, लेकिन जितने भी लोग हैं उनको आज का रिकॉर्ड मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। बाकी कल से आप लोगों को साथ-साथ ही लाइव मिल जाएगा। आज थोड़ा-सा इश्यू हो गया, इस वजह से क्लास भी थोड़ा लेट हो गया और एप्लीकेशन पे अभी इसी वजह से नहीं मिल पाया, ठीक है? ये आपको एप्लीकेशन पे रिकॉर्डेड मिल जाएगा और उसके बाद कल से आपको एप्लीकेशन पे भी लाइव ही मिल जाएगा साथ-साथ। चलिए, तो हम लोग फंडामेंटल कंप्यूटर पढ़ रहे थे और साथ-साथ में क्या कर रहे थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कर रहे थे। हम आपको बोले थे कि एक दिन फंडामेंटल अभी करेंगे और एक दिन प्रीवियस ईयर करेंगे और ये दोनों आवाज़ गूंज क्यों रहा है? हाँ, आवाज़ क्यों गूंज रहा है? साउंड आप लोगों को क्लियर है ना? एक बार बता दीजिएगा अभी, साउंड क्लियर है ना एकदम? ऑनलाइन टाइम नहीं, ये टाइम ही ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है? ऑफलाइन भी क्लास रहता है तो 6 बजे सुबह में पॉसिबल नहीं है ना? चलिए, ठीक है? तो हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको कि एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और एक दिन क्या करेंगे, फंडामेंटल भी करेंगे। और जब ये प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, उस साथ-साथ हमारा फंडामेंटल भी 3 गो टॉपिक है, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमएस ऑफिस में प्रवेश करेंगे और पूरा का पूरा ऑफिस चलेगा, जैसे कि आपका एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड और पावर पॉइंट सब कुछ चलेगा। पीछे हम आपको फंडामेंटल से संबंधित 2 क्लास हम आपको दे भी दिए हैं। कौन सा 2 गो क्लास दिए हैं? तो एक वो क्लास जो हम आपको दिए हैं, एगो क्लास तो हम आपको किसके संबंधित दिए तो सीपीयू, सीपीयू से संबंधित दिए हैं। और दूसरा क्लास जो हम आपको दिए हैं, ये आपका इनपुट से संबंधित हम आपको क्लास दिए। एक तो सीपीयू दिए और एक आपका इनपुट दिए हैं। समझ गए बातों को? तो वो क्लास नहीं देखे तो एक बार देख लीजिएगा, वो सब आपका इफेक्टिव क्लास है। आज हम लोग जो तीसरे क्लास में करेंगे, ये क्या करेंगे, तो इनपुट के बाद हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है, जो डिवाइस है ये क्या है, इसके बारे में कर लेंगे। हम आपको 2-3 मिनट में थोड़ा-सा ओवरव्यू बता देते हैं कि कैसे हमें इनपुट से प्रोसेस हो करके आउटपुट कैसे मिलता है, इसके बारे में। हमारे पास होता है कि हम ऐसे तो आपको सीपीयू पढ़ा दिए, लेकिन थोड़ा-सा एक झलक हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, तो सीपीयू है। ये क्या होता है सीपीयू? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसको हम प्रोसेसर प्रोसेसर के नाम से भी जानते हैं, या इसको और क्या बोलते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ये हमारा क्या है, सीपीयू। और सीपीयू आपका एक कैसा होता है, तो एक आपका रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है। कैसा होता है? रेक्टेंगुलर आपका ये बॉक्स होता है। और ये हार्डवेयर होता है। क्या होता है? हार्डवेयर। हार्डवेयर कहने का क्या मतलब है? जिसको हम छू सकते हैं, जिसको क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। मतलब जो हम छू सकते हैं वो सब हार्डवेयर है, जिसको नहीं छू सकते हैं वो सॉफ्टवेयर है। तो ये आपका क्या है, हार्डवेयर है। आपका सीपीयू क्या है, एक हार्डवेयर है। समझ गए बातों को? इस सीपीयू के अंदर आपका कौन-कौन सा कंपोनेंट रहता है, तो इसके अंदर एक आपका सीयू रहता है, दूसरा आपका एएलयू रहता है और तीसरा आपका एमयू रहता है। समझ गए चीज़ों को? देखिए, तो सीयू मतलब क्या हो गया, कंट्रोल यूनिट। ये क्या होता है आपका, कंट्रोल कंट्रोल आपका यूनिट है। और एएलयू मतलब क्या है, तो अर्थमेटिक। अर्थमेटिक आपका लॉजिकल यूनिट होता है। क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिकल लॉजिकल यूनिट। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। एमयू का मतलब क्या होता है आपका, मेमोरी। मेमोरी आपका यूनिट होता है। समझ गए बातों को? चलिए देखिए, ये क्या आपका मेमोरी यूनिट है। सीयू का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनपुट और आउटपुट है, इसको क्या करना, कंट्रोल करना। क्या करना? इनपुट और आउटपुट को कंट्रोल करना। इसका काम क्या होता है, जो भी इनपुट है एंड जो आपका आउटपुट है, इसको क्या करना, कंट्रोल करना। कंट्रोल करना इसका काम क्या होता है, क्या होता है,
कंट्रोल करना, मतलब जो भी हम इनपुट देते हैं और ये प्रोसेस करके हमको आउटपुट देता है, इसका कंट्रोल करने का काम किसका होता है? सीयू का। और ये डिकोड भी करता है। डिकोड करने का क्या मतलब है? जो हम कंप्यूटर को इनपुट दिए, उसको क्या करेगा? इसको कंप्यूटर के भाषा में उसको समझाएगा। उसी का काम मतलब क्या है? उसका सीयू का ये काम है और उसको क्या बोलते हैं? डिकोडिंग बोलते हैं। कि मतलब हम जो भाषा दिए वो भाषा कंप्यूटर नहीं समझता है। कंप्यूटर जो भाषा समझता है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में समझता है, जिसको हम बाइनरी या फिर क्या बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। ये हम आपको सब कुछ सीपीयू में भी क्लियर पढ़ा चुके हैं। समझ गए बातों को? उस वीडियो को भी एक बार देखना है। ये आपका क्या है? जो एएलयू है, इसका काम क्या होता है? जो भी मैथमेटिकल संबंधित, मतलब मैथ से संबंधित जितना भी डीलिंग होगा, जैसे कि आपका जोड़ हो गया, घटाव हो गया, गुना हो गया, भाग हो गया, मतलब मैथ से संबंधित जितना भी आपका मैथ से संबंधित जो चीज़ होगा, इसके बारे में आपका एएलयू जो है वो डील करेगा। समझ गए चीज़ों? अगला देखिए। अगला आपका मेमोरी यूनिट, ये क्या कहता है? ये आपका एक स्टोरेज स्टोरेज डिवाइस है। क्या है आपका? डिवाइस है। मतलब इसमें सब कुछ को हम क्या करते हैं? स्टोर करके रखते हैं। क्या रखते हैं? स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, अगला देखिए। क्या बोले? ये एक्चुअली, हाँ, ये एक्चुअली आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, जो एक्स्ट्रा चीज बताएंगे वो लिखना पड़ेगा। अगर जो हम पीडीएफ में आपको पढ़ाएंगे वो सब चीजें क्या होगा? आपको सेव होकर के एज इट इज एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाँ, ये चीज़ें जो है ना, जैसे एक्स्ट्रा बोर्ड जो खोले हैं, ये आपको लिख लेना पड़ेगा और जब हम पीडीएफ में पढ़ाएँगे वो आपको मिल जाएगा। तो अभी ये चीज़ें समझ गए? ये चीज़ें आपको मिल जाएगा उसमें, ठीक है? हम ये चीज़ें पीछे जो मतलब पीडीएफ आपको दिए हैं ना, पीपीटी, वो आपको जब एप्लीकेशन पे ऐड होइएगा ना, तब उसमें आपको वो चीज़ें मिल जाएगा, ठीक है? नीचे से जाकर के वो आप मतलब ऐड करवा लीजिएगा आप अपना नंबर, ठीक है? तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें आपका हो गया, इसको समझ गए। हम इससे आगे बढ़ते हैं, देखिए। हाँ, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है ये आउटपुट से संबंधित है। मतलब हम इनपुट डिवाइस पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। आज हम क्या पढ़ेंगे? जो हमारा आउटपुट डिवाइस है ये क्या है? एक्चुअली हम इनपुट डिवाइस यहीं पे देते हैं, देखिए, यहाँ पे देखिए। ये हमारे पास सीपीयू है ना, तो हम इसमें क्या देते हैं कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से हम इसमें इनपुट देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं? इनपुट यहाँ देते हैं और ये बदले में हमें यहाँ पे आउटपुट देता है। क्या देता है? आउटपुट हमें ये देता है। समझ गए बातों को? तो इसको हम इनपुट देते हैं और ये प्रोसेस करके इस सीपीयू के माध्यम से हमें आगे आउटपुट ये देता है। समझ गए? तो इनपुट कुछ डिवाइस का नाम होगा जिसे हम दे रहे होंगे और आउटपुट भी कुछ डिवाइस का नाम होगा। तो इनपुट डिवाइस कौन-कौन है? जिसके माध्यम से हम डाटा दिए, वो हमारे पास हम पढ़ लिए उसको, ठीक है? और आउटपुट का मतलब क्या? ये खुद प्रोसेस करके हमें क्या दिया? आउटपुट दिया। समझ गए चीज़ों? हाँ, ये सब के माध्यम से पूरा सीपीयू के माध्यम से हमें प्रोसेस करके आगे दिखा रहा है, वो क्या है? आउटपुट है। अब आउटपुट डिवाइस कौन-कौन सा होगा जिसके ऊपर हमें दिखाई देगा या जिसके माध्यम से हमको मिलेगा, उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। देखिए, तो सबसे पहले बात क्या है? आपका आउटपुट जो है चीज़ें, ये क्या है आपका? तो एक आपका हार्डवेयर है। मतलब जो हमारे पास आउटपुट डिवाइस है, ये क्या है आपका? हार्डवेयर है। इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। इसका काम क्या होता है? जो प्रोसेस हो गया है, उसको हमें दिखाना, यही क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस है। हाँ, अब पहले हम आउटपुट डिवाइस के सारा नाम पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया है, वो सब क्वेश्चन करेंगे। सर क्लास सर क्लास परचेज एप्लीकेशन से कर सकते हैं सोनू, एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिए, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगला देखिए। अगला देखिए, ये आपको पीडीएफ में मिलेगा, सब कुछ सेव होकर के, बस आपको समझना है यहाँ बैठ करके अच्छे से, ठीक है? आपको पूरा समझने पर फोकस करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। देखिए, क्या आपका कह रहा है कि आउटपुट डिवाइस, मेन हमें इसका नाम याद रखना है और कुछ ऐसे है जिसका हमें वर्किंग के बारे में भी जानना जरूरी है, ठीक है? तो देखिए, क्या हो गया?
थोड़ा वेट कर लीजिए आप लोग, 1-2 मिनट वेट करिए। थोड़ा सा क्या है ना कि मतलब अचानक ही थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया बोर्ड में, 1-2 मिनट वेट करिए। सर आप कहाँ चले गए? बस 1-2 मिनट वेट करिए, 1-2 मिनट, 1-2 मिनट वेट करिए। ये एक्चुअली ना बोर्ड में थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया, कुछ आ रहे हैं, स्टाफ आ रहे हैं। 1-2 मिनट रुक जाइए, 1-2 मिनट रुक जाइए। आप लोग को आवाज़ जा रहा है ना? चलिए देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया बोर्ड में। ओहो हो, चलिए। चलिए कोई बात नहीं, देखिए थोड़ा सा। हाँ? अपने आप ले लेता है ऐसे? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट चलिए आ गया, आ गए, आ गए, चलिए आ गए, आ गए, आ गए, चलिए अब आ गए। ना ना, एक बार देख लीजिए साउंड क्लियर है ना? साउंड भी क्लियर है ना? साउंड में कोई गड़बड़ी तो नहीं हुआ ना? बता दीजिए आप लोग। हो गया, साउंड क्लियर है, ठीक है। आइए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्या बता रहे थे आपको? आउटपुट डिवाइस के बारे में, ठीक है। जो हमारा आउटपुट डिवाइस है, ये हमें नाम तो सबका याद रखना है। नो सर, अब तो साउंड क्लियर होगा, ठीक है, क्लियर, ओके ओके। देखिए, हमें नाम तो सबका याद रखना है, लेकिन कुछ का हमें काम भी साथ साथ में याद रखना है। क्या रखना है? काम भी उसका याद रखना है, जिससे हमें क्या हो सके कि अगर उसका काम पूछ ले तो हम वो भी उसको बता सकें। समझ गए चीज़ों को? देखिए, क्योंकि ये स्पेशल आपका मेंशन है सिलेबस में, ये चीज़ें कि इनपुट डिवाइस के बारे में आपको बताना है और आउटपुट के बारे में भी आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस सबका नाम याद रखेंगे। जैसे कि आपका क्या हो गया, मॉनिटर। देखिए मॉनिटर क्या होता है, जिसके ऊपर आप क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। आप कुछ भी इनपुट दिए सीपीयू को, और सीपीयू प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में जहां दिखाता है, वो क्या है, आपका मॉनिटर है। दूसरा क्या है, प्रिंटर है। ये भी एक हार्डवेयर डिवाइस है, और इसमें आपका क्या होता है कि हम जो कुछ भी कमांड देते हैं, उसके माध्यम से ये हमें प्रिंट करके देता है एक हार्ड कॉपी के रूप में। इसका हम आगे फर्दर टाइप पढ़ेंगे कि आपका इम्पैक्ट क्या होता है और नॉन इम्पैक्ट क्या होता है, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है, आउटपुट डिवाइस। अगला हमारा क्या है, प्लॉटर। जैसे प्रिंटर होता है ना, उसी तरह से सिमिलर डिवाइस ही हमारा प्लॉटर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी हमें इमेज मिलता है बन करके, जैसे हम कमांड देते हैं, इसमें 2 या 2 से अधिक पेन का इस्तेमाल होता है, और उसके माध्यम से वो हमें ड्रॉ करके चीज़ें हमें आउटपुट के रूप में देता है, हार्ड कॉपी के रूप में। तो प्लॉटर भी आपका क्या है, एक आउटपुट ही डिवाइस। अगला हमारा क्या है, हेडफोन। हालांकि इस हेडफोन को दोनों में लिया जाता है, यानी कि इनपुट में भी और कहाँ पे, आउटपुट में भी। तो ये दोनों में कंसीडर किया जाता है। इसीलिए जब आपका कंबाइन पूछ देता है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस है, तो हेडफोन आ जाएगा। इसके जगह और भी चीज़ें आ जाता है, जैसे कि आपका पेन ड्राइव, ये भी आपका दोनों होता है। मोडम, मोडम जिसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, ये हम आगे आपको बताएंगे, समझ गए। तो ये सब आपका क्या है, ये तीनों के तीनों आपका मिक्स है। कहने का क्या मतलब है कि ये इनपुट का भी काम करेगा और आपका आउटपुट का भी काम करेगा। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए क्या होता है, मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर ये लिखा हुआ मिल जाएगा, आपको समझ लेना, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है कि ये जो हम सिग्नल देते हैं एनालॉग सिग्नल, उसको डिजिटल में कर देता है। किस में कर देता है, डिजिटल में। तो ये एनालॉग जो सिग्नल होता है आपका, जो आपका एनालॉग सिग्नल होता है, एनालॉग सिग्नल, इसको किस में कर देता है, डिजिटल में कर देता है, डिजिटल में कर देता है। ये मॉड्यूलेटर का काम होता है। जबकि डीमॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, जो डिजिटल सिग्नल है इसको किस में कर देना, जो आपका डिजिटल, डिजिटल सिग्नल है, इसको किस में कर देता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कर देता है। किस में कर देता है, एनालॉग में कर देता है। तो ये 2-3 चीजें यहां से आपको याद रखना है। प्रोजेक्टर है, ये भी आपका क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। और स्पीकर भी आपका एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब इससे हमें प्रोसेस करने के बाद जो है चीजें मिल रहा है, ठीक है। तो ये सब के सब आपको नाम को याद रखना, ये सब आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। चलिए आगे देखिए।
अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका क्या कि ये आपका कुछ और आउटपुट डिवाइस है, जैसे कि हम अभी मॉनिटर एक पढ़े, मॉनिटर का फर्दर हमें टाइप पढ़ना है और यहाँ पे इसका फुल फॉर्म जो है आपका फुल फॉर्म, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से और शॉर्ट कोड की से आपके एग्जाम में पूछा ही पूछा गया है। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज कहाँ पे करेगा, इस बात को ध्यान रखिए। जैसे कि आप ये तो जानते हैं कि एलसीडी आपका क्या है, तो एक आपका आउटपुट डिवाइस है। क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब ये एग्जामिनर क्या करता है कि लिक्विड और क्रिस्टल तो देगा, डिस्प्ले के जगह ये क्या कर देगा, आपको डायोड कर देगा, डायोड कर देगा। और इसी बात से कंफ्यूज करके आप आंसर गलत लगा देते हैं। तो इसमें याद क्या रखना है कि एलसीडी में आपका डायोड ना होकर के क्या होता है, डिस्प्ले होता है। क्या होता है, डिस्प्ले होता है। पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, आपको वो डाउनलोड कर लेना है, वहीं पे स्टडी मटेरियल में आपको मिलेगा जो ये बैच है इसमें, ठीक है। देखिए याद क्या रखना है कि ये डिस्प्ले होता है। अगला आपका एलईडी। देखिए एलईडी में आपका डायोड होता है और वो एलईडी मतलब जहां भी आपको एलईडी दिख जाएगा यहाँ पे डिस्प्ले ना होकर के डायोड होगा, ठीक है। और जहाँ पे एलसीडी मिलेगा वहाँ पे आपका डिस्प्ले होता है, ठीक है। तो बस इतना ही बात, ये लास्ट वाले पोर्शन से वो ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, ठीक है। तो ये आपको चीज़ें याद रखना। एलईडी का क्या है, लाइट इमिटिंग आपका डायोड है और ओ एलईडी में बस यहाँ पे ऑर्गेनिक ऐड हो जाएगा, बाकी आपका सब कुछ सेम रहेगा। तो मेन यहाँ क्या याद रखना है, डायोड, ये बात को याद रखना है, इसी बात से क्वेश्चन आपका बन जाए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे अब यहाँ आ गया क्या, टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ गया, ठीक है। टाइप्स ऑफ क्या, प्रिंटर। हम प्रिंटर के बारे में क्या पढ़े, अगर सिंपल पूछे प्रिंटर क्या है तो ये हमारा एक क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट क्या है, डिवाइस है, समझ गए बातों को, आउटपुट डिवाइस है। लेकिन ये फर्दर दो पार्ट में बट जाता है, कितने में, ये दो टाइप में आपका क्या हो जाता है, बट जाता है। एक होता है आपका इम्पैक्ट, क्या होता है आपका इम्पैक्ट, और दूसरा क्या होता है, नन इम्पैक्ट। क्या होता है आपका, नन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट होता है। देखिए जब भी बात किसका करेगा, इम्पैक्ट का, तो इसके मतलब इसमें फिजिकल कंटेक्ट होगा। कैसा कंटेक्ट होगा, फिजिकल। फिजिकल बोले तो मतलब जिसको हम छूते हैं, या मतलब मान लीजिए कि हम हाथ में क्या लगा लेते, स्याही लगा देते, और जब हम उसके ऊपर डालते हैं किसी पेपर के ऊपर तो उसमें निशान उग जाता है, तो ये फिजिकल कंटेक्ट है। लेकिन अगर कोई लेजर के माध्यम से किसी चीज़ को स्कैन कर ले रहा है और उसी चीज़ को किसी दूसरे जगह ट्रांसफर कर दे रहा है, तो वो क्या है आपका नन इम्पैक्ट, मतलब फिजिकल कंटेक्ट उसमें नहीं हो रहा है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, जो इम्पैक्ट वाला होता है इसमें फिजिकल फिजिकल कांटेक्ट होता है, ठीक है, फिजिकल कांटेक्ट होता है। और जब भी कहीं पे फिजिकल कांटेक्ट होगा तो मतलब वहाँ से साउंड आएगा कोई ना कोई, मतलब वहाँ से आवाज़ भी निकलेगा। मतलब जब ये फिजिकल कांटेक्ट होगा तो वहाँ से क्या निकलेगा, आवाज़ निकलेगा, मतलब यहाँ पे साउंड साउंड भी निकलेगा, समझ गए बातों को। और दूसरी तरफ आप क्या देखिए, नन इम्पैक्ट, मतलब यहाँ कोई भी साउंड नहीं निकलेगा, साउंड यहाँ पे नहीं निकलेगा, यहाँ पे फिजिकल कंटेक्ट नहीं होगा, समझ गए बातों को। फिजिकल कंटेक्ट नहीं होगा मतलब ये सॉफ्ट तरीके से होगा, और ये कैसे होगा, हार्ड तरीके से। मेनली पूछता क्या है, नाम, कि जो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है इसका नाम क्या क्या है, तो डॉट मैट्रिक्स आपका प्रिंटर एक ऐसा है, इम्पैक्ट है। दूसरा डेसीविल प्रिंटर है, ये आपका इम्पैक्ट है। और ड्रम प्रिंटर है, ये भी इम्पैक्ट है। एक और यहाँ पर लिख लीजिए कि लाइन प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर ये भी आपका इम्पैक्ट प्रिंटर ही होता है। इस सभी में आपका कंटेक्ट होने के बाद ही हमें आउटपुट देगा, या जो चीज़ें हम लिखना चाहते हैं वो लिखाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, जो नन इम्पैक्ट है, जो सॉफ्ट है, कैसा है आपका, सॉफ्ट वाला। इसके अंदर आपका लेजर प्रिंटर आएगा, दूसरा आपका इंक जेट प्रिंटर आएगा,
एलईडी प्रिंटर आएगा और आपका 3D प्रिंटर। अब देखिए 3D प्रिंटर में क्या होता है कि जैसे कि हमारे पास जो जनरली प्रिंटर होता है वो 2D में काम करता है, लेकिन 3D प्रिंटर में क्या है कि हमें ऑब्जेक्ट को ये डायरेक्ट 3D में ही बना करके दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमें ये पेन बनाना है, तो हम अगर उसके अंदर ये चीज़ों के कमांड देते हैं और ये मटेरियल डालेंगे तो हमें डायरेक्ट ये पेन बना करके ही दे देगा। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए कि ये एगो ऑब्जेक्ट था, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट था हमारा पूरा का पूरा सॉलिड था, लेकिन किसी कारणवश क्या हुआ कि इसमें से थोड़ा, ये हमारे पास कोई महंगा ऑब्जेक्ट था और किसी कारणवश इसमें से कुछ ऐसा पार्ट क्या हुआ कि टूट गया, बाहर निकल गया। अब हम चाहते हैं कि फिर से ये हमें अच्छा बन जाए, हमें वो ऐसा ही शेप साइज ड्रॉ हो जाए, या मतलब ऐसा हम ऑब्जेक्ट कोई बना ले, तो इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेजर के माध्यम से इसका डिजाइन ले लेंगे। और जब इसका डिजाइन ले लेंगे तब हम उसको इनपुट के रूप में दे देंगे, कहाँ, 3D प्रिंटर में, और यही मटेरियल दे देंगे तो हमें वो चीज़ें बना करके दे देगा, इसमें सीधे आकर के वो बैठ जाएगा। समझ गए बातों को? तो मतलब डायरेक्ट ही जो हमारा डिजायर है वो प्रोडक्ट दे देता है, तो ये 3D प्रिंटर होता है। जैसे कि घर भी बना सकते, बहुत कुछ ऐसा है जो हम 3D प्रिंटर के माध्यम से बना सकते हैं। मतलब ये ऐसे ऐसे, जैसे ये हो गया ना, ये चलता है ऐसे ऐसे, जैसे डिजाइन है तो उसे पोर करके पूरा देता है, मतलब पूरा फाइनली तैयार करके देता है। समझ गए चीजों? आगे आपका थर्मल प्रिंटर है, ये टेम्परेचर के बेसिस पे आपका काम करता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला अब हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया। अभी जितना हम आउटपुट डिवाइस में पढ़े इतना अगर आपको याद रखता है तो पूरा काम आपका हो जाएगा। एक बार रिपीट कर लीजिए, देखिए क्या क्या पढ़े। सबसे पहले बात हम क्या पढ़े, आउटपुट डिवाइस को पढ़ने से पहले ये चीज़ें पढ़े, ठीक है, कि हमारे पास क्या हो रहा था। सबसे पहले बात सीपीयू होगा, जिसको हम प्रोसेसर या और किस नाम से जानते हैं, तो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से। हम इसको इनपुट दे रहे थे, ये प्रोसेस करके हमें आउटपुट दे रहा था। ठीक है, इनपुट के रूप में हम क्या दे रहे थे, इनपुट डिवाइस से हम अपना खुद का डाटा दे रहे थे जो हमें इनपुट देना है। अब उसके बाद डिकोड कौन कर रहा था, सीयू डिकोड कर रहा था, और डिकोड करने के बाद मतलब उसको कंप्यूटर के भाषा में समझा देता था 0-1 में, और फिर ये हमें आउटपुट दे रहा था। ठीक है, इस तीनों का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, समझ गए। खास करके इसका एएलयू का और सीयू का। मेमोरी यूनिट का तो नहीं पूछा जाता जनरली, लेकिन ये आपका एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद हम देखें कि आपका हमारे पास हार्डवेयर था। उसके बाद हम क्या देखें कि हमारे पास ये चीज़ें था, क्या क्या था आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर था, प्रिंटर था, प्लॉटर था। मॉनिटर में हम आगे फर्दर टाइप पर है, जहाँ पे एलईडी पढ़े हैं, एलसीडी पढ़े हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें था। प्लॉटर में आपका 2 या 2 से अधिक कमांड के माध्यम से, मतलब पेन के माध्यम से ये ड्रॉ करके हमें आउटपुट जो है, मतलब जो है हार्ड कॉपी देता है। हेडफोन हमारा दोनों टाइप का डिवाइस था, जैसे ये इनपुट आउटपुट दोनों में काउंट आता है। और आपका पेन ड्राइव भी था, मोडम था, ये भी आपका दोनों टाइप का ही डिवाइस था। ठीक है, इनपुट और आउटपुट दोनों में। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर था। मॉड्यूलेटर का काम था आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में करना, जबकि डीमॉड्यूलेटर का काम था डिजिटल को एनालॉग में कर दे। ठीक है, अगला देख। अगला आपका ये मॉनिटर था। यहाँ पे एलसीडी में आपको डिस्प्ले याद रखना है और एलईडी में डायोड आपको याद रखना है। यहाँ पे जब ओ एलईडी लग जाएगा तो इसके मतलब ऑर्गेनिक की बात कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला ये टाइप्स ऑफ आपका प्रिंटर हो गया, जिसमें आपका पहला क्या था, डॉट मैट्रिक्स। ये आपका इम्पैक्ट वाला में है, जहाँ पे फिजिकल कंटेक्ट हो रहा था और यहाँ पे आपका क्या हो रहा था, साउंड भी निकल रहा था, मतलब नॉइस भी निकल रहा था आपका। ठीक है, उसके बाद डेसिबल था और फिर आपका ड्रम था। और एक और हम जोड़ दिए क्या, लाइन प्रिंटर भी आपका होता है। अगला आपका क्या था, जैसे कि यहाँ पे लेजर था, इंकजेट था, एलईडी था, 3D था। 3D का मतलब हमें डायरेक्ट जो है ऐसा 3D डायग्राम जो है ड्रॉ करके दे देगा। डायरेक्ट क्या कर देगा, ये 3D डायग्राम को ड्रॉ करके हमें दे देगा। ये हमारे पास जो 3D डायग्राम है ना, अगर हमको ज़रूरत हुआ तो ये 3D डायग्राम ही हमको ये ड्रॉ करके दे देगा। यही है आपका 3D ऑब्जेक्ट। समझ गए बात? अगला हमारा थर्मल प्रिंटर था। क्लास 8 से 9, 8 से 9। चलिए अगला देखिए। अब हमें यहाँ पे इसका क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे तो सारा कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर
हो जाएगा। ठीक है, हर टॉपिक के बाद हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बिना क्वेश्चन डिस्कस किए हुए आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या क्या। देखिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस है, तो कौन कौन हो जाएगा। देखिए प्लॉटर आपका आउटपुट डिवाइस है, जबकि पेन ड्राइव को कहाँ कंसीडर किया जा रहा था, तो ये आपका इनपुट भी होगा और कैसा होगा, तो आउटपुट भी होगा। और इसके साथ और क्या क्या था, तो जैसे कि आपका हेडफोन भी था, हेडफोन भी था, दोनों में लिया जाता है इसको। ठीक है, और इसके साथ मोडम था, मोडम मोडम था, तो ये भी आपका क्या था, ये सब आपका, ये तीनों, ये सब के सब क्या आपका इनपुट आउटपुट दोनों है। आपका जॉयस्टिक है यहाँ पे, ये आपका एक ऐसा है, तो इनपुट डिवाइस है, डिवाइस है। और एक चीज खास के याद रखिएगा, जो आपका जॉयस्टिक है ना, इसका ये इनपुट डिवाइस है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, जो उसका कर्सर होता है उसके मोशन और डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए कहाँ पे यूज करते हैं, कंप्यूटर में, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए, गेम खेलने में, गेम खेलने में कंप्यूटर में पूछता है क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग हम कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं, तो यही है आपका जॉयस्टिक है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, उसके डायरेक्शन यानी कि जो मूवमेंट होता है उसको कंट्रोल करना, मतलब जो आपका कर्सर होता है उसके मोशन, मोशन को क्या करना, कंट्रोल करना, कंट्रोल करना इसका काम होता है। ठीक है, अगला देखिए स्कैनर है, जब भी आप जाते हैं शॉप पे कोई डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए, तो क्या करता है, स्कैन कर लेता है, मतलब वो डाटा इनपुट ले लेता है, फिर हमें आउटपुट के रूप में देता है। तो ये भी आपका क्या है, इनपुट आपका डिवाइस है, डिवाइस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, और बाकी चीजों को भी हम लोग समझ लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे आपका क्या कह रहा है कि LCD इज ए बेसिक टाइप्स ऑफ आपका मॉनिटर है, व्हाट इज द फुल फॉर्म। और ये देखिए ये सब आपका पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और आपका भी एग्जाम TCS से लेगा, तो उसी पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया आपके टॉपिक से वो भी ले लेंगे, बाकी और एक्सपेक्टेड भी ले लेंगे। सर ऐप पर नहीं चल रहा है, हाँ आज एक्चुअली ऐप पे आपका रिकॉर्डिंग ही चला जाएगा, क्योंकि ऐप पे हो नहीं पाया, कल से आपका ऐप पे भी साथ साथ ही चलेगा, आज आप यूट्यूब पे ही देख लीजिए। ठीक है, फोन कॉल बिजी आ रहा है तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर बाद कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि LCD, और यहाँ पे हम क्या बोले हैं कि LCD में जो है आपका डी का मतलब क्या होता है, डायोड की डिस्प्ले क्या होता है, हाँ इसका मतलब क्या होता है, यानी कि लाइट कहाँ चला गया आपका, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, समझ गए बातों को। LCD में आपका डिस्प्ले होता है, डायोड नहीं, क्या होता है आपका, डिस्प्ले होता है, डिस्प्ले। यहाँ पे देखिए हम आपको बताया ना कि इन चीजों को याद रखना है, LCD में क्या होता है, डिस्प्ले, बाकी LED में क्या होता है आपका, डायोड होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको याद रखना। देखिए यही क्वेश्चन था ना, तो क्या हो जाएगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और ये प्रश्न पूछा गया है पहले। आगे देखिए, आगे आपका है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस एक्सेप्ट द रिजल्ट प्रोड्यूस बाय द कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, इसके मतलब वो आउटपुट दिया रहा है, कंप्यूटर के द्वारा जब लिया जाएगा तो वो इनपुट होगा, लेकिन कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है तो इसके मतलब आउटपुट की बात कर रहा है। जो हमें कंप्यूटर देता है वो क्या है, आउटपुट, और जो हम कंप्यूटर के देते हैं वो क्या है, इनपुट डाटा। जो देते हैं इनपुट डाटा वो हमें देता है आउटपुट डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये किसका बात कर रहा है, आउटपुट की बात कर रहा है, और आउटपुट की जब ये बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, प्रिंटर आपका हो जाएगा। माउस क्या है आपका, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है, डिवाइस है, समझ गए। इसके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। अभी आगे देखिए, आगे कर रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन इन आउटपुट डिवाइस। परीक्षा में नॉट का ख्याल आप खास करके रखिएगा, क्योंकि ये जरूरी है, नॉट पूछ रहा है कि यस पूछ रहा है। ठीक है, तो कह रहा है नॉट आउटपुट डिवाइस, तब मतलब यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, स्पीकर हो जाएगा, क्या आपका आउटपुट डिवाइस है, और आपका प्रिंटर भी आउटपुट है, मॉनिटर भी आउटपुट है, तो ये आपका स्कैनर क्या है, तो ये आपका इनपुट आपका क्या है, तो डिवाइस है, डिवाइस। बाकी ये सब के सब आपका क्या है,
ये सब के सब जो है आपका, ये जो है आपका तीनों, ये कैसा है आपका, तो ये आपका आने की आउटपुट क्या है, डिवाइस है, डिवाइस। समझ गए बातों को? चलिए आगे कह रहे कि विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट एन इंटरनल पार्ट ऑफ क्या, कंप्यूटर। कंप्यूटर के इंटरनल पार्ट इसमें से कौन नहीं है? देखिए, एक तो होता है कंप्यूटर का पेरिफेरल पार्ट, जिसको हम कंप्यूटर से बाहर रखते हैं। कहाँ रखते हैं? कंप्यूटर से बाहर, उसका कनेक्शन उसके साथ हम करते हैं। समझ गए चीजों को? देखिए, चलिए आगे देखिए, तो कह रहा है कौन इसका इंटरनल पार्ट, मतलब कह रहा है नॉट एन इंटरनल पार्ट, मतलब इंटरनल पार्ट कौन नहीं है। तो रैम क्या होता है, जो आपका रैम होता है, रेंडम रेंडम एक्सेस मेमोरी, मेमोरी ये इंटरनल पार्ट होता है। इसमें डाटा आपका स्टोर होता है। जहां भी मेमोरी लग जाएगा, इसके मतलब उसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम का मतलब कहीं से, और एक्सेस का मतलब लेना। तो जब हम डाटा को कहीं से भी उसमें ले सकते हैं, मतलब हम इसमें रीड और राइट दोनों कर सकते हैं, मतलब हम पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो क्या होता है? आपका रैम होता है। आगे हम रोम पढ़ेंगे, जो हमारे पास रोम होगा, ये होता है रीड, रीड ओनली, ओनली मेमोरी, मेमोरी। इसमें हम क्या कर सकते हैं कि डाटा को ओनली रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते हैं। समझ गए बातों को? तो इसमें हम कहीं से भी नहीं ले सकते हैं। ये हम मेमोरी चैप्टर में आगे पूरा अभी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका ये वीडियो जो कार्ड है, ये भी आपका इंटरनल पार्ट ही है। मदरबोर्ड है, इंटरनल पार्ट है। लेकिन यहाँ पे फ्लैश ड्राइव जो है, ये आपका इंटरनल पार्ट कंप्यूटर का नहीं है। समझ गए बातों को? तो ये चीज़ों को आपको यहाँ से याद रखना है। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपका प्रश्न है, कह रहा है कि विच अमोंग द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन द कंटेक्स्ट ऑफ आपका कंप्यूटर। कुछ भी बोलना हमें कोई मतलब नहीं, यहाँ हमें दिख गया आउटपुट डिवाइस की बात कर रहा है, और जितना हम पढ़े हैं उसी में से कोई ना कोई आंसर होना है। देखिए, आपका प्लॉटर क्या था, आउटपुट डिवाइस है। इसमें आपका आने की दो से अधिक, दो या दो से अधिक पेन, पेन के माध्यम से वो चीज़ों को ड्रॉ किया जाता था एक पेपर के ऊपर, मतलब एक ड्राइंग किया जाता था। दो या दो से अधिक पेन के माध्यम से ड्राइंग किया जाता है, ड्राइंग किया जाता है, ड्राइंग आपका किया जाता है। समझ गया बातों? ये आपका ट्रैक बॉल क्या है, तो ये आपका एक इनपुट डिवाइस है, डिवाइस है। समझ गए? और जब भी कंप्यूटर में हमें डाटा मोशन में देना हो, जैसे कि बोलते हैं ना, एक तो हम डायरेक्ट देते हैं, और एक किसी मोशन में, गति के साथ अगर डाटा को दर्ज करना हो, मतलब कंप्यूटर में मोशन के साथ, मोशन के साथ, मोशन के साथ डाटा को देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, तो ट्रैक बॉल का प्रयोग करते हैं। लाइट पेन, मतलब अभी जो मैं लिख रहे हैं, इससे भी हम इनपुट दे रहे हैं ना, लिख रहे हैं, तो मतलब ये भी आपका क्या है, एक इनपुट, आपका इनपुट क्या है, डिवाइस है, डिवाइस। आपका यहाँ पे देखिए, पीछे कुछ भी लगा, यहाँ स्कैनर लग गया ना, इसके मतलब ये भी कैसा हो गया, इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये सब कुछ समझ गए। यही एक एक चीज जो है ना, समझते चलेगा, आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन आपका आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन जो है आपका आउटपुट डिवाइस क्या नहीं है? तो देखिए, प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, स्कैनर आपका क्या है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ये क्या है आपका, इनपुट डिवाइस है, डिवाइस। बाकी आपका मॉनिटर हो गया, कौन कौन सा आपका हो गया, जैसे कि आपका मॉनिटर हो गया, ये आपका प्रोजेक्टर हो गया, और क्या आपका मॉनिटर, प्रोजेक्टर और प्रिंटर, ये कैसा आपका, तो आउटपुट आपका क्या है, डिवाइस है, डिवाइस। समझ गया चीज़ों?
चलिए आगे देखिए, पीडीएफ एप्लीकेशन पे मिलेगा, कई बार आपको बता दिए। चलिए देखिए अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज इन एप्लीकेशन सच एज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। देखिए ये एक्चुअली होता है ग्राफिक का ये टॉपिक है, और इसका मैक्सिमम जगह तो सिर्फ और सिर्फ फुल फॉर्म पूछा हुआ है कि कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर एडेड आपका डिजाइन होता है। जब भी हम डिजाइन पढ़ते हैं, जैसे कि सॉलिड पढ़ेंगे या मतलब और भी कुछ पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो डिजाइन में हमें इन चीज़ों को पहले पढ़ना पड़ता है। ये बेसिक होता है हमारा कैड, इसके बाद ही हम कैम पढ़ पाते हैं। पहले कैड पढ़ेंगे, उसके बाद कैम, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग एडेड डिजाइनिंग होता है। तो हम सबसे पहले ये डिजाइनिंग पढ़ते हैं, ठीक है। अगला देखिए, तो इसमें से आपका क्या है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज इन एप्लीकेशन सच एज आपका कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका प्लॉटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लॉटर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली आपका आउटपुट डिवाइस। मतलब कौन सा इसमें से ग्रुप है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ आपका आउटपुटे डिवाइस है। क्या है आपका, आउटपुटे डिवाइस है। स्कैनर आपका कैसा डिवाइस है, तो इनपुट है। प्रिंटर आपका, ये आपका आउटपुट हो गया, और ये मॉनिटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें तो मिक्स हो गया ना। कीबोर्ड आपका क्या है, तो आपका इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। और मॉनिटर भी आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस। ये भी नहीं हुआ। अगला देखिए, माउस आपका क्या है, तो इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आपका कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस। भी नहीं हुआ। अगला देखिए, प्लॉटर आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका आउटपुट डिवाइस है। और आपका मॉनिटर भी क्या है, तो ये भी आपका आउटपुट ही डिवाइस है, ठीक है। तो इसके मतलब समझ गए, आंसर क्या हो जाएगा, सबके सब में आपका आउटपुट डिवाइस जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस इन ए कंप्यूटर। इसमें से कौन सा जो आउटपुट डिवाइस है कंप्यूटर में। तो देखिए, माउस कैसा है, तो ये आपका इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर कैसा है, तो ये आपका आउटपुट है। स्कैनर भी कैसा है, तो इनपुट है। और ये वेब कैम का मतलब क्या होता है, देखिए जैसे कि आप कहीं भी एग्जाम देते हैं, आपके ऊपर जो कैमरा लगा होता है वो वेब कैम होता है। उसका काम क्या होता है, आपसे वो डाटा को ऑब्जर्व कर रहा है, मतलब आपका चीज़ें वो ले रहा है पूरा, और एक सर्वर पे जहाँ उसका नीड है, जहाँ से वो कनेक्ट है, वहाँ वो चीज़ों को पहुँचा रहा है एज इट इज, कि आपके एक्टिविटी को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये भी आपका कैसा एक आपका इनपुट डिवाइस ही है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है। और ये सब टीसीएस के द्वारा पूछा गया आपका प्रश्न है, ठीक है। तो आउटपुट डिवाइस आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें से देखिए, ये आपका कैसा है, कीबोर्ड तो इनपुट है। ये आपका मॉनिटर आउटपुट है। जोयस्टिक जो है आपका इनपुट डिवाइस है, और इसका यूज कहाँ करते हैं, गेम खेलने में। कहाँ पे, गेम खेलने में। और ये गेम कहाँ खेलते हैं, कंप्यूटर में। कंप्यूटर में गेम कहाँ खेलते हैं, कंप्यूटर में खेलते हैं। स्कैनर भी आपका क्या है, एक आपका इनपुट डिवाइस, ठीक है। अगला देखिए, चलिए, क्लास 8 बजे से चलता है, 8 बजे से। चलिए देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, इसमें से कौन सा जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। देखिए, प्रिंटर पढ़े आउटपुट डिवाइस, लेकिन यहाँ सबके सब इंपोर्टेंट है। देखिए, MICR जो है इसका फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर आपका रीडर। अब देखिए, इसका रीडर भी आपको कहीं मिलेगा, और कहीं इस रीडर के जगह और क्या मिल जाएगा, वो रिकॉग्नाइजेशन भी मिलेगा। खास करके अगर इंटरनेट पे देखिएगा तो आपको रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा, और आप बुक में देखिएगा तो आपको रीडर मिलेगा, जो अच्छा अच्छा बुक है वहाँ पे। तो इसमें आपका दोनों चलता है, कोई एक ही ऑप्शन में रहेगा, रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों नहीं देगा आपको, ठीक है। हालांकि एक दो जगह क्वेश्चन जो देखा गया वो रिकॉग्नाइजेशन ही उसमें लिखा रहता है, तो आपको दोनों में से कोई एक लिखा हुआ मिल सकता है। सर ऑप्शन हिंदी में भी दीजिए। ऑप्शन कितना तो आसान है, इसको हिंदी में लेकर के क्या करिएगा, कितना आसान ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, आपका माउस क्या है,
तो माउस आपका एक ऐसा डिवाइस है, तो इनपुट डिवाइस है, ये आपका इस तरीके से बना होता है। बीच में आपका एक व्हील लगा हुआ होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉल। उसको स्क्रॉल करने के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इस व्हील का यूज किस लिए करते हैं, स्क्रॉल करने के लिए। प्रिंटर आप समझिए, OCR देखिए, ये क्या होता है आपका, ऑप्टिकल कैरेक्टर आपका रीडर होता है। रीडर क्या होता है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और ये भी आपका कैसा एक इनपुट आपका डिवाइस है। आपका कैसा डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। समझ गए बातों को, ठीक है सर। चलिए देखिए, ये कैसा डिवाइस है आपका, किस चीज का क्लास। अच्छा अच्छा, टाइम हो गया है क्या, ठीक है सर, आ जाएंगे तब तक करा लेते। चलिए देखिए, ये समझ गए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर जो है आपका आउटपुट डिवाइस इसमें से नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान दें, कह रहा है कि नहीं है, उसका बात पूछ रहा है। तो देखिए, आउटपुट इसमें से कौन नहीं है, तो देखिए यहाँ पे माउस जो है आपका कैसा डिवाइस है, तो ये आपका इनपुट डिवाइस है। कैसा है, इनपुट डिवाइस है। और प्रिंटर कैसा है, तो आउटपुट डिवाइस है। बाकी हेडफोन को दोनों में कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हमें पूछा था नॉट आउटपुट, तो दोनों का काम करता तो नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे अगर एक ही पूछा रहता, अगर ये नहीं होता तब इसके साथ दोनों चल सकता था। समझ गए बातों को, तो यहाँ पे ये दोनों होता है। कैसा होता है, इनपुट एंड आपका आउटपुट दोनों होता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपका स्कैनर लिख दिया है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा जो कंप्यूटर नहीं, स्क्रीन लिखा हो, ठीक है, स्क्रीन है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट ही डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा आपका क्या कि हाउ मेनी कलर आर अवेलेबल इन कंप्यूटर मॉनिटर विथ 16 बिट्स आपका पर पिक्सल डेप्थ, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कितना होता है कलर, तो 65,500 आपका 36 होता है। ये डायरेक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, अगला कह रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये आपका VDU जो है आपका क्या है, तो ये आपका क्या होता है, एक मॉनिटर होता है। क्या होता है, मॉनिटर। और मॉनिटर हो गया, इसके मतलब ये कैसा होगा, तो ये हमारे पास आउटपुट डिवाइस है। इस पर हम प्रोसेस करने के बाद हमें डाटा दिखाई देता है इसको, ठीक है। अगला देखिए, कह रहा है कि पिक्सल क्या है। देखिए, जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी इमेज बनाते हैं, कोई भी अगर आप इमेज बनाते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है ना कि बहुत सारे छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर के बना होता है। ये आपका एक कमी मतलब पूरा का पूरा क्या बन गया, तो पिक्चर बन गया। ये क्या बन गया आपका, पिक्चर बन गया। तो ये पिक्चर क्या है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ पिक्सल से मिलकर के बना हुआ है। तो क्या होता है, द स्मॉलेस्ट रिजोल्यूबल पार्ट ऑफ पिक्चर, मतलब सबसे जो छोटा छोटा पार्ट होता है पिक्चर का, वही क्या होता है आपका पिक्सल होता है। जितना पिक्सल हाई होगा उतना हमें इमेज क्लियर दिखेगा। समझ गए बातों को, तो क्या है आपका स्मॉलेस्ट रिजोल्यूबल पार्ट ऑफ पिक्चर, मतलब पिक्चर का ये क्या होता है, छोटा छोटा पार्ट होता है, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि विच अमंग द फ्लोइंग यूनिट इज यूज टू काउंट द क्या स्पीड ऑफ मॉडर्न प्रिंटर। देखिए, अब जैसे कि मान लीजिए आप चलते हैं तो आप अपने स्पीड को काउंट करते हैं। स्पीड आपका क्या होता है, अगर आप कोई गाड़ी चला रहे हैं या खुद चल रहे हैं तो बोलते हैं ना कि मीटर पर सेकेंड। अगर आप मान लीजिए कि 1 सेकेंड में 10 मीटर चलते हैं तो क्या बोलते हैं कि हमारा स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड है। उसी तरह से प्रिंटर का भी कुछ ना कुछ काम है, प्रिंट देना। तो प्रिंटर के स्पीड को हम किस में मेजर करते हैं, तो ये होता है PPM होता है। PPM का मतलब क्या होता है कि पेज आपका पर मिनट, पेज पर मिनट्स होता है। समझ गए बातों को, मतलब 1 मिनट में कितना पेज वो प्रिंट दिया, वही आपका क्या है, स्पीड है प्रिंटर का। समझ गए चीज़ों को कि 1 मिनट में कितना वो पेज प्रिंट दिया, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्या है, देखिए जैसे कि आपका लाइन हो गया, डेसीबल हो गया, और आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, ड्रम हो गया। तो ये सब क्या था, आपका एगो प्रिंटर का टाइप था।
यही था ना, आपका लाइन हो गया, डेसीबल हो गया, जो ड्रम था, ये सब आपका क्या है, प्रिंटर का। यहाँ अगर लेजर होता, लेजर होता तो लेजर वाला जो था आपका आने की नॉन इम्पैक्ट था, इम्पैक्ट प्रिंटर था, प्रिंटर। जबकि आपका ये जो सब था, ड्रम हो गया, डेसीबल हो गया और लाइन हो गया, ये सब कैसा था, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट आपका प्रिंटर था। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका, सब के सब सीधा प्रिंटर है, मतलब ये सब कैसा है, तो आउटपुट आपका डिवाइस है। समझ गया बातों को। चलिए आगे देखिए, एप्लीकेशन पे लाइव शो नहीं कर रहा है, आज एप्लीकेशन पे लाइव नहीं हुआ है, वो कल से आपका साथ साथ में ही हो जाएगा। आज आपको ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा, आज आप यहीं पे देख लीजिए। ठीक है, अगला देखिए, कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस। इसमें से कौन सॉफ्ट कॉपी नहीं है, देखिए जो आपका प्रिंटर होता है ये तो हमें पेज प्रिंट करके देता है ना, तो हम इस पेज को तो छू सकते हैं ना, तो ये आपका सॉफ्ट नहीं हुआ, हार्ड हो गया। अगला देखिए, यहाँ पे क्या, मॉनिटर, और यहाँ पे क्या आपका स्पीकर। तो कह रहा है कि कौन आपका नॉट ए सॉफ्ट कॉपी डिवाइस, तो ये आपका यही हो जाएगा, प्लॉटर जो हो जाएगा, हमें प्रिंट करके देता है उसको हम छू सकते हैं, लेकिन बाकी सब में आपका क्या है, जो चीज़ें निकलता है आपको साउंड निकलता है उसको आप छू सकते हैं नहीं ना। ठीक है, आपका यहाँ पे मॉनिटर के अंदर जो डाटा दिख रहा है आप उसको नहीं छू सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से जो प्रोजेक्ट हो रहा है, जो रे निकल रहा है उसको आप छू नहीं सकते हैं। तो ये सब आपका सॉफ्ट कॉपी डिवाइस है, ये सब कैसा आपका सॉफ्ट आपका कॉपी डिवाइस है, और ये आपका हार्ड कॉपी डिवाइस है, इससे हमें प्रिंट निकल के बाहर मिलता है, हम उसको छू सकते हैं। अगला देखिए, यहाँ पे क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस यूज टू इंटर मोशन डाटा। देखिए हम आपको बताए थे कि अगर हमें किसी भी कंप्यूटर में जो इनपुट देते, अगर हमको मोशन में दर्ज करना होगा, गति के साथ डाटा देना होगा, तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ट्रैक बॉल का इस्तेमाल करेंगे। किसका, ट्रैक बॉल का। हम आगे ये चीज़ें पढ़ाए ना, स्टार्टिंग में ही पढ़ाए कि अगर हमें मोशन में डाटा को फीड करना होगा, मोशन में डाटा को देना होगा, अगर देना होगा तब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इनपुट के रूप में। हालांकि यहाँ पे मॉनिटर क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आपका क्या है, आउटपुट है, और जॉयस्टिक आपका इनपुट डिवाइस है। अगर गेम खेलने की बात करता तब हम जॉयस्टिक पे क्लिक करते। ठीक है, और ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, समझ रहे। आगे देखिए, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज नॉट यूज टू इंटर द डाटा इनटू द कंप्यूटर। इसमें से कौन सा डिवाइस है ऐसा जिससे आप डाटा को इंटर नहीं करते, कंप्यूटर में इंटर नहीं करते, मतलब इनपुट डिवाइस नहीं है। किसका बात कर रहा है फिर, तो आउटपुट डिवाइस इसका आंसर होगा। देखिए ये आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका इनपुट डिवाइस है, ये भी आपका क्या है, इनपुट डिवाइस है, और ये आपका क्या है, तो आउटपुट डिवाइस है। आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज, आने की VGA, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो क्या होता है VGA का, आने की वीडियोग्राफिक आपका एरे होता है। क्या होता है, वीडियोग्राफिक आपका एरे होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, देखिए ये अगर आप में से कोई भी लोग अगर BSPCL की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपको कंप्यूटर, ये तो हालांकि संपूर्ण बैच है, पूरा का पूरा बैच अवेलेबल है। अगर आपको सब कुछ पढ़ना है, ट्रेड भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो वहाँ पे संपूर्ण बैच भी अवेलेबल है। लेकिन अगर किसी को लगता है खाली कंप्यूटर ही पढ़ना है, तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ये अवेलेबल है आपका। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बहुत सारा डेमो क्लास भी उपलब्ध है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, क्वालिटी आपको पूरा अच्छे से कवर उसमें कराया जाएगा। अगला देखिए, और ये अपना जो अभी बैच चल रहा है एप्लीकेशन पे, बहुत लोग खोज रहे हैं, अभी बोल रहे थे कि कौन सा बैच है, तो यही बैच है आपका। और इसका अब 499 से, इसका जो है मतलब अब 499 पहले था। ठीक है, आप लोगों के रिक्वेस्ट के बाद इसको 299 जो है कर दिया गया। ठीक है, तो अब आप हमसे डेली जुड़ सकते हैं एप्लीकेशन पे, आपका पूरा तैयारी यहाँ पे हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, देखिए अगला आज यहीं तक था, हम इससे आगे जो है क्लास फिर कल करेंगे और कल मिलेंगे। एप्लीकेशन बैच लेने से फायदा होगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। ठीक है, फायदा होगा, थोड़ा सा रुक जाइए, बहुत सारा क्लास उस पर सेपरेट भी चलेगा, हर कुछ यूट्यूब पे चलना पॉसिबल नहीं है।
समझ गए बातों को? आपका पूरा जो कोर्स है ये आपको एप्लीकेशन पे 100% पूरा कराया जाएगा। एप्लीकेशन पे हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है हम आपको यहाँ भी दे देंगे, लेकिन संपूर्ण क्लास जो है आपका वो हम कहाँ एप्लीकेशन पे हम आपको पूरा टाइम टेबल से करा देंगे। क्योंकि यूट्यूब पे मतलब जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा आपका क्लास यहाँ चलेगा, समझ गए? लेकिन एप्लीकेशन पे वहाँ पे आपको पूरा सिलेबस को अच्छे तरीके से टाइम टू टाइम आपको खत्म कराया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको इसीलिए जुड़ना जरूरी है। ठीक है, चलिए। अरे कितना मतलब कितना कम तो कॉस्ट है, देखिए आप इतना आप लोग करते हैं, देखिए 299 में आपको पूरा का पूरा कोर्स करा दे रहे हैं, अब क्या चाहिए? और वो भी अच्छे से। और ये पीडीएफ सब आपको वहीं मिलेगा, ये सब जो देख रहे हैं ना, ये लिखा हुआ है, ये सब आपको वहीं पे मिलेगा। समझे बातों को ना? चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है? ठीक है, ओके, चलिए बाय।